Wonderful morning, dear students. Welcome back again to my online classes. I hope you all are feeling fine and I am very excited for today's class. Why? Because today we are going to do very interesting topic which is very easy and it is equally important. Okay, so today we are doing one topic from grammar portion and that topic name is subject, verb, agreement. So there are three words: subject, verb, and agreement. So let's understand the meaning of three words here. First word is subject. So students, what do you think? What do you think about subject? Subject क्या होता है? So what is subject? Subject is a doer of an action. Okay. So subject means जो कोई काम कर रहा हो, that is known as subject. अभी क्या हो रहा है? I am teaching you. Okay. So in this sentence, what is subject? Yes, I is a subject. You are learning. What is subject in this sentence? You are learning. So here, कौन काम कर रहा है? Obviously, you is doing something. So you is a subject. So subject क्या होता है? Subject is doer of an action. ऐसा कोई भी शब्द जो किसी चीज़ को कर रहा हो, that is known as subject. Next thing here is verb. So you all know verb very well. Let's revise what is verb. So verb means any word which denotes action, doing something. कुछ करना, ऐसे शब्द जो किसी काम को किसी चीज़ को करने को बताएं, that is known as verb. Simple. So right now I'm teaching you. So teaching is a verb. You are watching my video. Watching is a verb. So all the words like eat, sleep, teach, watch, go, play, these all words are known as verb. ऐसा कोई भी शब्द जिसमें किसी काम के होने का पता चले, then that is known as verb. Let's talk about the third point, agreement. Agreement. So what is agreement, students? You may have listened this word agreement in documentation, like uh, like when you buy something, car or property, then you do agreement. कभी घर पे किराएदार आता है तो उससे भी हम एग्रीमेंट करते हैं. सो एग्रीमेंट हैज़ वेरी द वन वर्ड विच इज़ इन हिंदी वी कॉल इट समझौता. ओके. सो एग्रीमेंट मीन्स व्हेन यू आर ऑल्सो हैप्पी विद डिसीजन एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी विद द डिसीजन. ओके. सो दैट थिंग इज नोन एज एग्रीमेंट. सहमति, सहमति काइंड ऑफ थिंग. सहमति हम बोलते हैं इसे हिंदी में. सो दैट थिंग इज नोन एज एग्रीमेंट. हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट बनाना है. ओके. बिकॉज सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स टेक डिफरेंट वर्ब्स. एज पर द सब्जेक्ट दे चूज देयर वर्ब. जैसा सब्जेक्ट होता है वो वैसी वर्ब लेना पसंद करता है. सो सब्जेक्ट दो तरह के ही हो सकते हैं. सब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन ईदर बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल. सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है. ओके. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू अलोन. मैं अकेले आपको पढ़ा रहा हूँ. सो आई इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर मैं और अलीशा सर दोनों आपको एक साथ पढ़ाते हैं तो मैं कहता वी आर टीचिंग यू इंग्लिश. देन वी क्या होता? इट विल बी अ प्लूरल सब्जेक्ट. ओके. सो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होता है और उसी को देखते हुए हम वर्ब को यूज़ करते हैं. वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होती है. ओके. तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को लेते हैं. ओके. वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जनरली हम क्या करते हैं, हम किसी सब्जेक्ट में अगर एस लगा दें. ओके. फॉर एग्जाम्पल किसी नाउन में हम एस लगाते हैं, किसी सब्जेक्ट में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. बॉय इज प्लेइंग, अगर हम बॉय को एस लगा देंगे तो बॉयज़ हो जाएगा. इट विल बी बॉयज़ आर प्लेइंग. ओके. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी सब्जेक्ट में एस लगाते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर से प्लरल हो जाता है. लेकिन हम जब वर्ब को देखते हैं तो वर्ब में जिस भी वर्ब में लास्ट में एस हो
Okay, for example, plays, reads, is, was. Uh, so here इस इन शब्दों में लास्ट में एस है. She goes, he watches. Okay, so ऐसे वर्ड्स को वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कहते हैं. ओके बच्चों, सो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है. हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाना होता है. एक बहुत ही सिंपल रूल है, वेरी सिंपल रूल इज, इफ देयर इज एस इन द एंडिंग ऑफ वर्ब, अगर वर्ब के लास्ट में एस है तो वो वर्ब सिंगुलर है. अगर वर्ब के लास्ट में एस नहीं है देन दैट वर्ब विल बी प्लूरल. ओके, फॉर एग्जाम्पल like eats, he eats, he is singular so eats is. So many times what happens, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, नॉट इवन बच्चे, बड़े भी इसमें मिस्टेक करते हैं, बिकॉज दिस इज़ कन्फ्यूजिंग लिटिल बिट. थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट दैट रियली मैटर्स. आप अच्छे से इंग्लिश अगर बोलना चाहते हो देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो सब्जेक्ट वर्ब करेक्टली. ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसानी से कर पाओगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. देयर आर सम टेक्स्ट स्टडी मटेरियल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ. सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस माई स्क्रीन छोटी करता हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ टू बिग. ओके, सो लेट मी प्लेस माई स्क्रीन हियर एज ऑलवेज. So what is subject verb agreement? I have already explained you. मैंने आपको पहले ही बता दिया what is subject verb agreement. So you can read this. I am not going to discuss it again. Subject. Okay. आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, लाइक कार में एस नहीं है so it is singular, but कार में अगर हम एस ऐड कर दें then it becomes plural. Cars is equal to plural. So verbs don't follow this pattern, though adding s to the verb doesn't make a plural. Here is what I mean. So जब हम किसी सब्जेक्ट में s लगाते हैं then that becomes plural, but verb में s लगाने से ऐसा नहीं होता है. देखिए क्या होता है. So there are two verbs given. दो तरह के verbs हैं, walk and walks. Okay, which one is the singular form and which one is the plural form? आपको बताना है कौन सा सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का, कौन सा प्लूरल फॉर्म है. सो हियर इज़ अ टिप फॉर यू. आपके लिए एक टिप है, जब भी आप कंफ्यूज हो, आस्क योर सेल्फ विच वुड यू चूज विद द वर्ड दे एंड विच वन वुड यू चूज फॉर द वर्ड ही और शी. तो आप इनमें से कौन सा वर्ब चुनोगे दे के लिए और ही और शी के लिए. सो लेट्स से बोल के देखते हैं. दे वॉक्स, क्या ये सही है? दे वॉक्स. एंड शी वॉक, क्या ये सही है? नो. सही क्या है? ही वॉक्स, शी वॉक्स एंड दे वॉक. बिकॉज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है. अरे ही किसी एक ही के लिए तो कहते हैं, शी किसी एक ही फीमेल को तो कहते हैं. सो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब में एस होता है. सो ही वॉक्स, शी वॉक्स. ओके, एंड दे वॉक, क्योंकि दे जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे. ओके, since he and she are singular pronouns, walks is a singular verb and the word they is plural, so walk is a plural. बिल्कुल आसान है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. सो देयर आर सम मोर रूल्स. इतना इजी भी नहीं है, कुछ इसमें रूल्स भी हैं, तो हम सारे रूल्स को आज डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, so rule number 1, subject verb agreement. Rule number 1, when two singular subjects are joined by the words or nor, a singular verb is in order. So here it is saying अगर दो सब्जेक्ट और से या फिर नॉर से जुड़े हों. ओके, दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हो, सो हम इसमें वर्ब कौन सा लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर और माई ब्रदर इज मीटिंग यू. सो यहाँ पे वर्ब जो है वो इज है.
So is used for singular and are is used for plural. So here my sister or my brother, two singular subjects are joined by or. So यहाँ पे हम verb यूज करेंगे singular. ओके एक और एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ नॉर यूज करके. नीदर राम नॉर श्याम is my friend. Okay. Rule number 2, subject verb agreement. Rule number 2, two singular subjects joined by either or neither nor also needed a singular verb. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ा हो तो भी हम उसे सिंगुलर ही वर्ब देते हैं. नीदर कार्ला नॉर जेफ इज अवेलेबल टू मीट यू एट द एयरपोर्ट. सो हियर सब्जेक्ट्स आर कार्ला एंड जेफ, बट हमारे पास इनको हम सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे क्योंकि नॉर से ऐड हो रहा है. देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. ईदर एंजी और जेफ इज मीटिंग एट द एयरपोर्ट. समझ गए आप बच्चों, बहुत आसान है. रूल नंबर 3 देखते हैं. व्हेन वर्ड एंड कनेक्ट्स टू अ मोर नाउन्स और प्रोनाउंस यूज अ प्लूरल वर्ब. इफ द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों सो हमें प्लूरल ही यूज करना होता है. शी एंड हर फैमिली आर एट डिज्नी वर्ल्ड. Ram and Shyam are best friends. Saqib sir and Alisha sir are English teachers. Are you getting it? Rule number 4. When compound subject contains both a singular and a plural noun or a pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is nearer to the verb. Okay. So व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है जब एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एक साथ हम ट्रीट करते हैं. तो उस केस में क्या होगा, वी विल फॉलो द रूल. हम उस वर्ड्स को रिकग्नाइज करेंगे जो कि वर्ब के ज़्यादा पास है. ओके. जब एक कंपाउंड सेंटेंस जुड़ेगा और से या नॉर से तो हम उस वर्ड्स को उस सब्जेक्ट को देखेंगे जो वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है. सी द एग्जाम्पल 1. द एथलीट और हिज टीम मेट्स स्प्रिंट एवरी डे. सो यहाँ पे वर्ब जो है वो स्प्रिंट है और स्प्रिंट के सबसे पास क्या है, हिज टीम मेट्स. सब्जेक्ट हिज टीम मेट्स है, ये प्लूरल है, दैट्स वाई स्प्रिंट भी एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमने इसको चूज किया. In next sentence you can see the opposite, the his teammates or the athlete sprints every day. So दूसरे वाले सेंटेंस में athlete verb के पास है तो that's why हमने verb की singular form यूज की which is sprints. समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया फिर से बैकवर्ड करके देखिए, बहुत आसान है. ओके. इसका हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं. For example, Raju or his parents are coming today. Raju's parents or Raju is coming today. समझ गए? Rule number 5 देखते हैं. When a phrase comes in between the subject and verb, the verb has to agree with the subject, not with the noun or pronoun in the phrase. देखिए कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फ्रेज आ जाता है. फ्रेज मतलब क्या? फ्रेज मीन्स व्हेन टू और मोर वर्ड्स जॉइन बट दे डू नॉट गिव क्लियर मीनिंग. दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब जोड़ते हैं जिनका कोई मतलब ढंग से पूरा नहीं होता, दैट इज नोन एज फ्रेज. ओके. अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कोई फ्रेज आ जाए तो हमें फ्रेज के नाउन या प्रोनाउन से मतलब नहीं है. वी ओनली हैव टू see the main subject. For example, two of the puppies are whimpering. So यहाँ पे subject जो है वो puppies है. Okay. Subject is puppies, so puppies plural है इसलिए हमने are को यूज किया. Next sentence देखते हैं. The birthday boy along with his friends.
सो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट इज द बर्थडे बॉय। आप बताइए बर्थडे बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? इट्स सिंगुलर, सो दैट्स वाई प्लूरल वर्ब यूज हुआ, इज एंशियस फॉर द पार्टी टू स्टॉप। ओके, सो मेन सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई भी फ्रेज आता है, वी डू नॉट हैव टू कंसिडर फ्रेज फॉर पुटिंग वर्ब, हमें मेन सब्जेक्ट को ही देखना है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल 6, since doesn't is a contraction of does not, it should be used with singular form. ओके, देखिए हेल्पिंग वर्ब एक होता है, इनफैक्ट हम इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं, डजेंट। डजेंट मीन्स डज प्लस नॉट, डजेंट, डज और नॉट को जोड़ के हम डजेंट बनाते हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में याद करिए आपसे कहा था कि सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस लगा होता है। सो डज में एस लगा है, आगे नॉट है बट डज है ना में, सो डज में एस लगा है, यस, सो डज हो गया सिंगुलर। सो शी के साथ डज लगेगा कि डोंट लगेगा? डज और डू, सो डज लगना चाहिए क्योंकि शी इज सिंगुलर और डज भी सिंगुलर है। ओके, देयर वाज वन सॉन्ग दैट शी डोंट नो, दैट वाज एक्चुअली रॉन्ग, होना चाहिए शी डजंट नो, इज इट? सो शी के साथ भी हम डज लगाते हैं, ही के साथ भी हम डज लगाते हैं, किसी के नाम के आगे भी हम डज ही लगाते हैं। राजू डज नॉट प्ले क्रिकेट, राजू डजंट प्ले क्रिकेट। ओके, सो मेरी डज नॉट केयर फॉर पिज़्ज़ा, शी डज नॉट कम टू स्कूल। एंड डोंट कैसे बना है? डोंट डू और नॉट से बना है, तो हम प्लरल के साथ डू को लगाते हैं या डोंट को लगाते हैं। सो दे डोंट नो द वे होम, माई स्टूडेंट्स डोंट कम ऑन टाइम, आपके लिए नहीं है, डोंट वरी। ओके, रूल नंबर 7, ईच, आइदर, ईच, वन, everyone, neither, everybody, anyone, anybody, somebody, nobody, someone, and no one are singular, so they need singular verb. Okay, so बच्चों, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एवरीबडी, आप सुन के देखिए, एवरीबडी, हम एवरीबडी कब कहते हैं? जब बहुत सारे लोग बैठे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, जब बहुत से लोग बैठे हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे थिंक दैट एवरीबडी इज प्लूरल सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। आपको याद करने के लिए मैं बहुत इजी रूल बताता हूँ। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, प्रोनाउन में बडी लगा है या वन लगा है, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, समवन, नो वन, नोबडी, ओके, बडी या वन लगा है अगर किसी भी प्रोनाउन में, देन दैट इज सिंगुलर। Nobody is also singular, everyone is also singular, everybody is also singular, someone is also singular, anybody is also singular, each one is also singular, either is also singular. So इनके साथ हम verb का singular form ही लगाएंगे। Each of the girls is qualified for the prize। आप इसमें देखोगे कि girls लिखा है तो आप confuse हो जाओगे, but each of the girls, लड़कियों में से एक को, एक एक, each means to divide into one one। okay, neither knows how competition will end। ओके, सो जैसा कि इसमें रूल में है, नीदर या ईदर के साथ हमको सिंगुलर ही ट्रीटमेंट करना है। रूल नंबर 8 देखते हैं जल्दी से। सेंटेंस दैट बिगिन विद देयर इज और देयर आर हैव द सब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब, सिंस देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट देयरफॉर द वर्ब मस्ट एग्री विद व्हाट फॉलोज इट। कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस जो देयर से शुरू होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, तो आगे आने वाले लाइंस को हम देख के ये डिसाइड करते हैं कि इज लगेगा, आर लगेगा, डस लगेगा, डू लगेगा। सो अभी आप इस सेंटेंस में आर को इमेजिन मत करो, आप पढ़ो देयर डैश मैनी पाथ टू सक्सेस। सो बच्चों, मैनी किसके लिए यूज होता है? मैनी इज सिंगुलर और प्लूरल? इट्स ऑब्वियसली प्लूरल, सो हम उसके साथ आर लगाएंगे। देयर डैश वन, अब वन किसके लिए यूज होता है? इट इज फॉर सिंगुलर, सो हम इसके आगे इज लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं देयर डैश समबडी इन द क्लास। सो समबडी सिंगुलर है कि प्लूरल है?
अभी हमने पढ़ा वो सिंगुलर है, सो देयर इज समबडी इन द क्लास. ओके, सो ये आर्ट रूल आपको बहुत हेल्प करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आसानी से करने के लिए. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करते रहिए, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन इट. दीज रूल्स आर वेरी इजी, कोई कठिन रूल नहीं है, बहुत ही इजी रूल है. वॉच दिस वीडियो अगेन, 2-3 बार आप वीडियो देखो, आप वीडियोस डाउनलोड कर लो, 2-3 बार देखो एंड यू विल easily understand. So I hope this thing is clear to you all, and with this I'm ending this video. I hope you all are enjoying my video and I hope you all are fine. So take good care of yourself and enjoy your day.